द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चिल्ला रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार इसकी पूरी जांच करेगी, देखिए कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई, कार्रवाई होगी, फलाना ढिमकाना। और इनका मकसद यह नहीं था कि इसमें जांच कुछ होगी। दरअसल मकसद यह था कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें वोट भुना लिए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंसूबों पर करारा प्रहार किया है। अब ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर केंद्र सरकार जांच करेगी तो अपने हिसाब से जांच करेगी, जांच को कुछ और पलट के दिखाया जाएगा, पंजाब सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ना केंद्र सरकार जांच करेगी ना पंजाब सरकार जांच करेगी। ये दोनों लोग जांच नहीं करेंगे। जांच निष्पक्ष तब होगी जब तीसरा कोई जांच करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है। पूर्व जजों को इसमें जो है उनकी अध्यक्षता में यह पूरी कमेटी बनेगी। यह कमेटी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। तो अब इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टेंशन बढ़ गई है। अब प्रधानमंत्री जी भी टेंशन में है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी टेंशन में है, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। एसपीजी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो गृह मंत्री साहब नपेंगे, गृह मंत्रालय नपेगा, एसपीजी के कमांडोज में जो कैसे कैसे जो कुछ भी हो वो सब चीजें होंगी, निकल कर अब सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई शुरू हुई तो क्या क्या चीजें हुई वो मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा और कैसी कैसी बातें उठाई जा रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो कमेटी बनाई गई उसमें कौन कौन शामिल रहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एडीजी पंजाब शामिल रहेंगे। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज करेंगे। दरअसल इस मामले को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज थी। अब आप देखिए कि इसके बाद भी कहीं भी कोई रैलियां होंगी तो यह बात कही जाएगी कि अभी तक तो हिंदू खतरे में थे, अब प्रधानमंत्री खतरे में है। ये सब बातें कह के वोट बटोरने की कोशिश, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, पंजाब में तो जा ही नहीं पाएंगे, पंजाब में स्थिति बन रही नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में इसको भुनाने की पुरजोर कोशिशें हो रही थी। उन कोशिशों पर विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझता है इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट के जो एनवी रमना चीफ जस्टिस है वो समझते हैं कि इसमें किस तरह की सियासत जो है हो रही थी। एक ट्वीट सामने आया था प्रशांत टंडन का, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया। सरकार की जांच तो विश्वास योग्य नहीं थी। ये क्यों कह रही है जनता? जनता इसीलिए कह रही है क्योंकि ये जांच किसकी करवाएंगे, आगे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लिखा है, क्योंकि उसमें एसपीजी और आईबी के अधिकारी थे जो पीएम की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, वो अपनी ही जांच कर रहे थे। ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि जिन लोगों की वजह से सुरक्षा में चूक हुई, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती तो जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा, जिम्मेदार आईबी होगा, जिम्मेदार होंगे एसपीजी के कमांडोज, एसपीजी। तो ये सीधे तौर पर इन बातों को समझना चाहिए। अगर ऐसी बातें की जा रही हैं तो इसका मतलब है जिम्मेदार गृह मंत्रालय है। तो अब इनको लग गया है, अब ये ढोल नगाड़ा जो पीट रहे थे कि हम भैया देखो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, अब सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राज्य के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे पूछा गया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि पूरे मामले में डीजी और खुफिया अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके ओर से रोड ब्लॉक के बारे में जानकारी नहीं दी गई। कारण बताओ नोटिस जारी करने का यही आधार है। केंद्र की ओर से इस मामले में पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आप समझिए, जब यह बात सुप्रीम कोर्ट में पूछी गई, भाई अचानक से रास्ता क्यों चेंज हो गया? पहले प्रधानमंत्री को जो शेड्यूल था वो हमने आपको दिखाया भी तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री को पहले भटिंडा आना था, भटिंडा के बाद फिर वहां से उनको हेलीकॉप्टर बैठना था और फिरोजपुर जहां पर रैली थी वहां पर जाना था। लेकिन अचानक से उनका कार्यक्रम रद्द हो जाता है। प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर के बजाय बाई रोड ले जाया जाता है और उस रोड से जहां पर किसान ऑलरेडी खड़े रहते हैं। तो वो तो सीधी सी बात थी, भाई आगे जा नहीं सकते थे। तो इसमें साफ तौर पर जो तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी का दौरा अचानक तय नहीं हुआ था, इस बारे में कहा। इसके लिए 4 जनवरी को रिहर्सल भी हुआ था। पंजाब के उच्च अधिकारियों को उनके दौरे के बारे में जानकारी दी। यह भी पता था कि मौसम खराब हुआ तो पीएम सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, बात रखी गई है। आप समझिए कि अचानक से कैसे प्लान चेंज होते हैं, इस बारे में सीधे सीधे मामला समझ में आ रहा है। तो ये आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो ये सीधे सीधे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अच्छा फैसला सुना सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आगे जो जांच होगी
वो पूर्व जजों की अध्यक्षता में होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं, और जब उनकी अध्यक्षता में जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने। क्योंकि अभी तक जिस तरह की स्थितियां बन रही थी उससे यही लग रहा था कि भैया बताओ, जिसने अपराध किया, जिसकी वजह से चूक हुई है, वही अपनी जांच कर रहा है, तो वो अपनी जांच में क्या लिखेगा, क्या रिपोर्ट तैयार करेगा, ये भी जो है सवालों के घेरे में था। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज है वो जब जांच करवाएंगे और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, उनकी अध्यक्षता में पूरी जांच होगी, तो चीजें निकलकर सामने आएंगी। अब लोगों के जो है कई सारे रिएक्शंस भी सामने आए, वो रिएक्शंस भी पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा और जिससे साफ तौर पर समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी बात समझ में आई है कि कैसे जो है बौखलाहट भी तेज हो गई है। तो चलिए अब जनता के रिएक्शंस भी आपको बताते हैं। अकरम नाम के एक शख्स है जो ट्वीट करते हैं कि पीएम का फ्लाईओवर मामला, फ्लाईओवर मतलब सुरक्षा में चूक, फ्लाईओवर पे रुके थे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच टीम का दिया आदेश, केंद्र राज्य नहीं करेंगे जांच, अब और कसर बाकी है, ईमानदारी से देश चलाओ वरना कुर्सी छोड़ दो। इस तरह की बातें जनता द्वारा की जा रही है। और नवनीत है, उन्होंने भी एक मतलब एक आर्टिकल की कटिंग उन्होंने शेयर की है, स्क्रीनशॉट शेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट की बात सुनो, हैशटैग गोदी मीडिया दलाली बंद करो, इस तरह की बातें भी उन्होंने लिखी हैं। और उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आपका नोटिस अपने आप में विरोधाभासी है। कोर्ट ने कहा है कि जो नोटिस जारी किया गया है वह विरोधाभासी है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है केंद्र को। कोर्ट ने सीधे से कहा जब आपने नोटिस नहीं जारी किया तो ये हमारे आदेश से पहले था, उसके बाद हमने अपना आदेश पारित किया। आप उनसे 24 घंटे में जवाब देने के लिए कह रहे हैं, यह आपसे अपेक्षित नहीं है। आप तो पूरा मन बनाकर आए हैं। आपकी दलीलें बताती हैं कि आप सब कुछ पहले से ही तय कर चुके हैं। जब सॉलिसिटर तुषार मेहता ने ये बातें लिखी, वहां पर कही, तब उनको कहा गया आपकी दलीलें बताती हैं कि आप सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं, तो फिर यहां इस कोर्ट में क्यों आए हैं? आपका नोटिस अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि हमने सबको मना किया था किसी भी तरह का एक्शन लेने से। एक और एसएसपी को नोटिस भेज रहे हैं और यहां उनको दोषी भी बता रहे हैं। ये क्या है? जांच के बाद हो सकता है आपकी बातें सच हो, लेकिन अभी आप कैसे कह सकते हैं जब आप अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत कर चुके हैं? तो अब केंद्र सरकार हमसे कैसा आदेश चाहती है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कही है। भाई, किसी को आप दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? जांच करिए, जांच के बाद दोषी ठहराने की बात आता है। लेकिन उन्होंने ये बात कहा, एक तरफ आप एसएसपी को वहां के नोटिस भेज रहे हैं और दूसरा उन्हें दोषी बता रहे हैं, तो ये क्या है? ये अलग तरीके का है। आप पहले से ही मन बना के आए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बातें कही है। कई सारी बातों से सुप्रीम कोर्ट ने दर्शा दिया कि अब जो है ये जो चाल थी भारतीय जनता पार्टी की, ये बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। अब जो ये लगातार ये बातें कह रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा, वैसे होगा, हम चाहेंगे ऐसे ऐसे भुना लेंगे, वो अब इनसे होने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रहा है। और ये दर्शाता है कि जिस तरह से मामलों में सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, आने वाले समय में इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो ये हर मामले को सियासत से जोड़ना चाहते हैं, हर मामले में प्रॉफिट, हर मामले में मार्केटिंग करने की कोशिश करते रहते हैं, वो अब इनसे ना हो पाएगा। सच सामने आ ही जाएगा। एक शख्स है, ट्विटर यूजर है, जिंदगी ना भूले, दोबारा नाम से उन्होंने ट्विटर बनाया है। लिखते हैं मतलब अब सुप्रीम कोर्ट इनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। सीधे सीधे उन्होंने बात लिखी कि मतलब अब सुप्रीम कोर्ट, अभी तक कई सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही जाती रही हैं, कई सारी चीजें रही हैं, लेकिन ये बात जनता लिख रही है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे, जनता इस पर बातें कह रही है। अब आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे मसले पर गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया जा रहा है कि वकीलों को फोन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, धमकी भरे फोन आ रहे हैं, धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, सब चीजें फैलाई जा रही। तो इस पर भी एक जनता का रिएक्शन आया है, वो मैं पढ़ दूं। एजे नाम के शख्स हैं, वो लिखते हैं जांच को भटकाने के लिए केंद्र सरकार का किया कारनामा लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी जांच अब अपने हाथ में ले ली है और जांच दल भी खुद बनवा रहे हैं। इसीलिए ये सब चीजें की जा रही है। इसीलिए ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि कैसे इस मामले को भ्रमित किया जाए, इस मामले को अलग एंगल दिया जाए। देखो अब ऐसी चीजें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दी जा रही है। लेकिन आप साफ तौर पर इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पंजाब सरकार को भी अलग किया है इस पूरी जांच से, और केंद्र सरकार को भी अलग किया है कि केंद्र सरकार ना इसकी जांच करेगी, ना ही राज्य सरकार जांच करेगी। जांच करेगी तो हम जो कमेटी बना रहे हैं वो, और उस कमेटी की अध्यक्षता जो करेंगे, उस कमेटी के जो मॉनिटरिंग करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और फिर उस पर हम देखेंगे आगे हमें क्या करना है। तो साफ तौर पर यह कहा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।